आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस समारोह पर जिस भव्य तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जनजातीय समाज को सम्मान देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए देश भर में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न जिलों में अलग अलग मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं बिहार और बिहारियों के लिए ये सौभाग्य की बात है और जमुई वासियों के लिए खास तौर पर ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना स्वयं का कार्यक्रम बिहार के जमुई में उन्होंने देना निर्धारित किया। जमुई वो जिला है जहां दशकों तक कभी कोई प्रधानमंत्री आते नहीं थे। प्रधानमंत्री पिछड़े जिलों से अपने आप को दूर रखने का काम करते थे, विपक्ष के जितने भी ऐसे नेता रहे हैं। ऐसे में मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जमुई आने का उन्होंने काम किया और बिना चुनाव प्रचार के आज जब वो आए हैं तो उन्होंने ना सिर्फ जमुई वासियों के मन में बल्कि देशवासियों, बिहार वासियों के मन में ये विश्वास जताने का काम किया है कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की श्रृंखला की शुरुआत हो गई है। दरभंगा में आपने देखा 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। यहाँ पे 6,600 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ से किया गया। प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, पर विरासत और विकास दोनों को साथ लेते हुए जनजातीय समाज अपनी विरासत को संजोते हुए उसको अपने मूल स्वरूप में रखते हुए कैसे मुख्य धारा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी चिंता की है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली महिला देश के सबसे सर्वोच्च पद को कैसे उसकी गरिमा बढ़ाए, इसकी व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के सम्मान को इस वंचित वर्ग के प्रति दर्शाता है, समाज के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति दर्शाता है और जिस तरीके से आदिवासी समाज के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज उन्होंने स्वयं बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी समाज से बनाई गई चीज़ों को वो लेकर जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि उस समाज को आगे लाकर मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है और इस समाज का भी उतना ही प्यार मेरे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को मिलता है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार केंद्र में हम लोग की सरकार बनी है। भाई पूछे ना विपक्षी नेताओं से, घूम घूम कर 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के वक्त क्या बोलते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। पूछिए उनसे किसका आरक्षण छीना गया, जवाब दें। पूछिए उनसे कहाँ का संविधान खत्म किया गया, किसका लोकतंत्र छीन लिया गया। सिर्फ झूठा नैरेटिव, लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच विपक्ष की, ये कतई सही नहीं है और इसी सोच ने विपक्ष का नुकसान किया है और आने वाले दिनों में विपक्ष हाशिए पर जाएगा। आज भी ये लोग संविधान लेकर घूमते हैं। क्यों घूम रहे हैं भैया? जब प्रधानमंत्री ने संविधान के सामने नतमस्तक होकर ये कहा कि अगर देश चलेगा तो संविधान के तहत ही चलेगा, जब प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं, ऐसे में लोगों को भ्रमित करना ये पूर्णतः गलत है।